हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं क्यूपिड लिमिटेड के स्टॉक को। हमने ऑलरेडी एक बार कवर किया है, बट आपका जो मैसेज है, कमेंट है, बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो हम कहें कि यहाँ पे दोबारा इस स्टॉक को कवर कर देते हैं ताकि आपके जो डाउट हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएं। और इस वीडियो में मैं आपके कमेंट को भी यहाँ पे पिक करके लूँगा कि जितने भी यहाँ पे हमारे अभी तक कमेंट आए हैं सभी का यहाँ पे एक एक कमेंट को यहाँ पे इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये जो स्टॉक करेंटली ट्रेड हो रहा है 106 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। छोटा सा मार्केट कैप ये होल्ड करता है, 2842 करोड़ का यहाँ पे जो मार्केट कैप है ये होल्ड करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। किस फील्ड में ये मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो इस फील्ड में इतनी ज़्यादा तेज़ी से डिमांड क्यों आ गई? क्या इतनी तेज़ी से बिजनेस इसका बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं, इतनी तेज़ी से इसका बिजनेस नहीं बढ़ा है। सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटर का गेम खेला गया है। करंट प्राइस चल रहा है 106 रुपये के आसपास। इसने हाई बनाया था 142 रुपये के आसपास और लो इसका था 12 रुपये के आसपास। अब यहाँ से समझ सकते हो कि ऑपरेटर ने किसको फंसाया है, और जो फंसे हैं वो हमारे कौन है? रिटेल भाई बंधु। तो यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे जो गेम प्ले किए जाते हैं, ऐसे गेम प्ले में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 71 के आसपास का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू में यहाँ पे इसकी जो बुक्स में वैल्यू है वो यहाँ पे 7.65 रुपीज़ है। डिविडेंड तो ये प्रोवाइड ही नहीं करता, यहाँ पे बहुत कम डिविडेंड यील्ड है, यहाँ पे 1% से भी कम है। और रिटर्न यहाँ पे अपने कैपिटल पे 22% का जनरेट करता है और इक्विटी पे यहाँ पे 17% का यहाँ पे जनरेट करता है। फेस वैल्यू यहाँ पे स्टॉक की 1 देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया था। मेन मुद्दे की बात यहाँ पे है कि स्टॉक प्राइस को अगर हम बात करते हैं 3 साल के चार्ट में, 3 साल के चार्ट में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन क्यों किया गया? लास्ट के अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 साल का ही चार्ट लगाते हैं तो 1 साल के चार्ट में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन करके भगाया क्यों गया, फंसाया क्यों गया रिटेलर को? ये मेरे को नहीं समझ में आया। क्यों किया जाना था? क्या इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन थी कि नहीं थी? वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10-11 पे ट्रेड हो रहा था वो यहाँ पे 70-80 के आसपास ही ऑपरेटर के द्वारा ले जाया गया। यही चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है और यही चीज़ यहाँ पे रिटेलर फंस जाते हैं। जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखते हैं वो इसी चीज़ों में यहाँ पे फंस जाते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट भी अगर आप देखोगे ना, क्वार्टर के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर लास्ट 12 क्वार्टर भी देखोगे ना तो यहाँ पे जो बिजनेस इम्प्रूव हुआ है, मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, वो भी यहाँ पे 63 करोड़ यानी 50% यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो 50% सेल्स इंक्रीज होने पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को 1.5 गुना 2 गुना भगाया जाता है। यहाँ पे 10 गुना स्टॉक को नहीं भगाया जाता। और 10 गुना स्टॉक देख के अगर जो बंदा पकड़ेगा वो बंदा यहाँ पे लॉस में ही जाएगा। उस चीज़ को भी यहाँ पे आप लोग नोट कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 31 करोड़ देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे मार्च के महीने में कितना था? 11 करोड़ यानी 3 टाइम्स हुआ है। तो 12 रुपये का स्टॉक प्राइस अगर भगाना भी है तो यहाँ पे 36 रुपये तक भगाया जाता, 40 रुपये तक भगाया जा सकता है, बट यहाँ पे 140 तक भगा दिया। भगाने की लिमिट ही क्रॉस कर दी गई ऑपरेटर के द्वारा। और फंसाया किसको गया? रिटेलर को। वहाँ पे ऑपरेटर तो अपना माल बेच लिए, बट फंसा कौन? यहाँ पे रिटेलर। तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिफोर टैक्स यहाँ पे जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे देख सकते हो 32 करोड़ के आसपास ही आया। आफ्टर टैक्स यहाँ पे जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे 24 करोड़ के आसपास आया। तो ये चीज़ आपको समझना है। आगे आने वाले टाइम में ऐसे स्टॉक पे बिल्कुल भी यहाँ पे पैसा नहीं डालना है, फंसना नहीं है, जिसको यहाँ पे ऑपरेटर के द्वारा प्ले किया जाए। बिजनेस देखो ना यार, बिजनेस यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं, बट ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 10 टाइम्स हो गए, 5 टाइम्स बिजनेस हो गए, बिजनेस ग्रो ही नहीं हुआ। यहाँ पे 20% का है, 160 करोड़ का 20% भी अगर निकाला जाए तो 16 दूनी 32 करोड़ होता है, यानी 192 करोड़ का भी बिजनेस यहाँ पे हुआ नहीं है।
171 करोड़ के आसपास ही यहाँ पे बिजनेस है फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप देखोगे तो 20% भी बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो स्टॉक को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किए हैं। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 32 करोड़ लास्ट ईयर था, यहाँ पे इस साल 40 करोड़ हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा नहीं है कि प्रॉफिट एकाएक यहाँ पे बढ़ गया है, ड्रास्टिकली बढ़ गया है। बैलेंस शीट भी यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो कितना है, 192 करोड़, बहुत ज़्यादा रिजर्व भी नहीं है। तो वो चीज़ों को आपको समझना चाहिए। प्लेयर कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्लेयर देखो, प्लेयर कौन से थे, FII, जो मैनिपुलेट कौन किया, FII। यहाँ पे देखो FII की जो होल्डिंग है वो कितने परसेंट है, 5 से 6%। ऑपरेटर उतने में ही यहाँ पे पैसा बना के निकल लेगा, 5 से 6% में ही यहाँ पे पैसा बना के निकल लेगा और इसी रेंज पे बेचेगा। 12 रुपये पे ख़रीदा है, 100 रुपये के प्राइस रेंज पे आपको चिपकाएगा माल और आप यहाँ पे लेते जाओगे। तो वो चीज़ नहीं करना है, आपको फंसना नहीं है, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देख सकते हो प्राइस मैनिपुलेशन, ट्रेडिंग व्यू में देखो प्राइस मैनिपुलेशन किस हिसाब से किया गया है, किस स्पीड से। पहले तो यहाँ पे स्टॉक सही ढंग से चल रहा था, बट एकाएक यहाँ पे मैनिपुलेशन किया और 140 के लेवल पे अटका दिया। अब यहाँ पे जो रिटेल इसको परचेस करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पे इस स्टॉक को परचेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल से ज़्यादा यहाँ पे प्राइस में एक्शन हो चुका है। जितना यहाँ पे इसका फंडामेंटल है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा यहाँ पे प्राइस में एक्शन हो चुका है। तो यहाँ से स्टॉक को गिरना ही है, यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं जाना है। तो जो लोगों को एग्जिट मिले, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे फंस गए हैं, जिन लोगों को यहाँ पे एग्जिट मिले वो यहाँ पे एग्जिट कर जाएं तुरंत। अब ये जो प्राइस है 140 का, तो इतना जल्दी तो नहीं आने वाला, हो सकता है ऑपरेटर लेके आ जाए मेरे कहने के बाद तुरंत। अगर ऑपरेटर यहाँ पे काम करने लगे तो ऑपरेटर लेके जा सकते हैं, प्राइस 140 तक भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको वेट ही नहीं करना ना, क्योंकि आपका जो पैसा है वो यहाँ पे बहुत कीमती है, इतना वेट नहीं करना है। जो भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस को बुक करो और ऐसे स्टॉक से बाय बाय कर लो। दोबारा कभी भी ऐसे स्टॉक में यहाँ पे निवेश नहीं करना है। अब सारों का यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे कमेंट किए हैं हमारे भाई बंधु, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब पहला जो कमेंट है यहाँ पे देखो, 128 में ले लिया 500, अब लॉस में हूँ। तो भाई यहाँ पे लॉस को बुक करो, नहीं तो अभी भी और ज़्यादा लॉस में आओगे। अब यहाँ पे देखो 132 पे 200 मेरे पास भी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी आप 28% के लॉस में हो, 32% के लॉस में हो। अगर ये चीज़ को एग्जिट नहीं किए तो कभी यहाँ पे ज़्यादा 50, 60, 70% के लॉस में आ जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं करना। ASM लिस्ट 4 से निकला है, रिकवर हो सकता है। ये देखो, रिकवर के हम चांसेस नहीं बोल सकते, ऊपर भी जा सकता है ऑपरेटर के द्वारा, बट ASM 4 में गया क्यों? ASM 4 में जाने की वजह यहाँ पे ऑपरेटर हैं माय डियर। तो ये चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। एक और कमेंट है, सर हमें भी बोनस शेयर नहीं मिले, ऐसा क्यों? अब बोनस शेयर के चक्कर में ही यहाँ पे ऑपरेटर ने गेम खेल दिया है। बोनस शेयर अब ये नहीं पता मेरे को क्यों नहीं मिले, वो आपको कंपनी के मतलब आपका जो ब्रोकर है उसके थ्रू कांटेक्ट करके पता करना पड़ेगा कि बोनस शेयर आपको क्यों नहीं मिले। 122 पे 50 शेयर, लॉस 900, आपका तो बहुत कम है, आप एग्जिट कर जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे मत रहो। ज़्यादा शेयर नहीं लिए, अच्छी चीज़ें किए। सर ये तो 2800 से बोनस स्प्लिट हुआ, इसका ऑल टाइम हाई 2800 है। देखो 2800 भले है, बट ऑपरेटर के द्वारा प्ले किया गया है ना, मैं ये बोल रहा हूँ ऑपरेटर के द्वारा प्ले किया गया है, स्प्लिट है ना, स्प्लिट हुआ, ऑपरेटर के द्वारा भगाया तो गया स्टॉक को। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा भगाया इसीलिए गया है कि यहाँ पे ऑपरेटर अच्छा खासा पैसा बना पाएँ। अब स्प्लिट का मैं नहीं जानता, उस टाइम पे मैं नहीं था, नहीं देख रहा था, होल्ड करूँगा मैं। अब ये आपकी इच्छा है, अगर आपको होल्ड करना है निखिल जी तो आप होल्ड कर सकते हो। 2000 क्वांटिटी लिया हूँ 133 में,
देखो 133 में 33% का चूना लगा दिए ऑपरेटर, आपको डायरेक्टली यहाँ पे 33% का चूना लगा दिए। मेरे पास 129 की बाइंग में 250 शेयर हैं, होल्ड करूँगा, मैं होल्ड करूँगा। वो आपकी इच्छा है, देखो होल्ड करना ना करना आपकी इच्छा है, बट वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा ये स्टॉक को भगाया जा चुका है, वो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और कमेंट है, मेरे पास 112 के बाइंग पे 640 शेयर हैं, 640 शेयर हैं, लॉस में है। लॉस यहाँ पे अगर है तो लॉस चुपचाप बुक कर लो, बट ऐसे शेयर में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। मुझे बोनस शेयर नहीं मिला अभी तक, प्लीज़ हेल्प। कब तक मिलेगा, एनी आइडिया? देखो आपको अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपको बोनस शेयर क्यों नहीं दिया गया, वो चीज़ आपको अपने ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी। क्यूपिड बढ़ क्यों नहीं रहा है, पता नहीं, सेलर ओनली 3 से 4% ही हैं। देखो क्यूपिड इसलिए बढ़ नहीं रहा है कि वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा रिच कर दिया गया है ऑपरेटर के द्वारा कि वहाँ पे कोई हाथ लगाने से डर रहा है, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा वहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, इसीलिए मैं ये जो वीडियो है ये वीडियो दोबारा बनाया। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए थे इस वीडियो में, तो मैं कहा कि ये जो सारे कमेंट है आपके कवर अप कर दूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे चैनल पे बहुत सारे अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक भी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था बायोकॉन 250 रुपये के आसपास, वो आज की डेट में देखो किस लेवल पे पहुँच गया, 308 309 के आसपास। तो ऐसे स्टॉक को पकड़ना चाहिए जिसके फंडामेंटल वैल्यूएशन मजबूत हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और चैनल पे अपडेट रहना हमारे बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।